नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा पंगा ले लिया मोदी जी से और ये बॉम्बशेल एक न्यूज़ है। इसका रीज़न है एक, जब मैं बोलता हूं कि मोदी जी से सीधा पंगा लिया है, जब आपके दुश्मन के साथ आपका जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप है हमारे दुश्मन के साथ हाथ जोड़ रहा है, हाथ मिला रहा है और उनके साथ पर्सनली डील कर रहा है ताकि खुद भी पैसे बनाए और साथ में एक इम्यूनिटी दे दिया मुनीर को कि जा, तुझे ना तो ईरान मारेगा, ना भारत मारेगा, ना इजराइल मारेगा, तेरे ऊपर मेरा हाथ है। ये काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत थी आसिम मुनीर की, तो उन्होंने क्या किया, उसकी एयरबेस को यूज़ करना था तो आसिम मुनीर को बोल दिया भी तू भी पैसे बना, मैं भी पैसे बनाता हूँ और तेरी कंट्री गई भाड़ में। और आसिम मुनीर को फ़र्क पड़ता नहीं है। ये हमेशा ही एक रिवायत रही है पाकिस्तान के जनरलों की। अब हुआ क्या है और क्या ऐसी हरकतें कर दी जिसके कारण मोदी जी से डायरेक्ट पंगा है और मोदी जी भी हटते नहीं है। मोदी जी ने भी डायरेक्ट पंगा ले लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो मैं वीडियो अगली मैं बनाऊंगा आपके साथ। लेकिन दोस्तों, मार्च के महीने में एक ऐसा साइलेंट अर्थक्वेक आया जिसने पूरे साउथ एशिया को हिला के रख दिया। वो मिसाइल्स नहीं थी, वो थी मेगाबाइट्स, वो थे बिटकॉइन। उसके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को खरीद लिया है। बलोचिस्तान को ऑलरेडी पाकिस्तान ने, जो आसिम मुनीर है, उसने बेचना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को। अब आप समझते हैं, जहां पर आपके पैसे लगे हैं या यहां पर लगता है आपको कि मैं पैसे बना सकता हूं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। यानी कि मोस्ट करप्ट जो पॉलिटिशियंस दुनिया में होते हैं उससे भी ऊपर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस में बैठकर पहले तो कतर से $400 मिलियन का एक प्लेन फ्री में ले लिया। और ये वो कतर वही है जिसको गालियां निकालते रहे। पाकिस्तान को बोला अपने कैंपेन के अंदर कि मैं इनको एक्सपोज करूंगा, ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। आज डोनाल्ड ट्रंप उसी पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और पाकिस्तान ने क्या किया, वो और भी ज़्यादा मज़ेदार बात है। पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने जल्दी से अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाएगा, PCC। ये वो बॉडी है जो रेगुलेट करेगी, प्रमोट करेगी डिजिटल एसेट्स को। लेकिन किया क्या, बोला कुछ और था, लेकिन वो क्रिप्टो का काम था ही नहीं दोस्तों। ये था प्रोटेक्शन, ये था पावर को गैदर करना और ये था पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑफ आसिम मुनीर। कैसे है वो समझाऊंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि ट्रंप कैसे ओपनली मोदी जी के साथ पंगा ले रहा है और कैसे पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिलाया हुआ है और आसिम मुनीर के साथ तो लंच भी करता है। पहली बात है, उसका अपॉइंटमेंट किया, इस जो डिपार्टमेंट बनाया था इन्होंने, यही PCC, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। इसमें इन्होंने एक CEO बनाया। कोई रेगुलेटर नहीं है ये आदमी, कोई बैंकर नहीं है ये आदमी, सिर्फ एक बूट पॉलिश करने वाला आदमी है। UK में रहता है एंटरप्रेन्योर बिलाल बिन सगीद। ये आदमी है जिसके पास जीरो एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैटर्स का, और ये आज व्हाइट हाउस में है। और वो क्या करता है, इसको जैसे अपॉइंटमेंट किया है, अपॉइंटमेंट करने के कुछ ही दिनों के बाद उसको एलिवेट कर दिया स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दे दिया है। सरफेस के ऊपर लगेगा यार ठीक है, एक अपॉइंटमेंट है, की फर्क पड़ता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो रियल गेम है वो अब शुरू हुई है। क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट के कुछ ही दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद ये क्वाइटली एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करते हैं। डेलावेयर के अंदर एक कंपनी है, क्रिप्टो कंपनी नेम्ड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसका नाम है WLF। अब यहां पर रियल बॉम्बशेल यहां पे शुरू होता है। ये कंपनी मेजॉरिटी कंट्रोल करती है बाय नन अदर देन ट्रंप फैमिली, यानी कि ट्रंप की फैमिली के साथ डायरेक्ट डील होती है और ट्रंप की फैमिली पाकिस्तान में आती है, वहां पर डील साइन की जाती है। लेट दैट सिंक इन। पाकिस्तानी स्टेट जो कि क्रिप्टो के अंदर एक बॉडी क्रिएट करता है, डील साइन करता है, वो भी किसके साथ, किसके साथ, डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। लेकिन ये अभी यहां पर बात खत्म नहीं होती, इसके और डीपर चलते हैं दोस्तों। ये डील टेक्नोलॉजी के लिए थी ही नहीं। एक तो बलोचिस्तान के जितने भी मिनरल्स हैं वो अमेरिका ने खरीद ली हैं मुनीर के साथ डील करने के बाद, और इस बंदे को व्हाइट हाउस बुला भी लिया। इसको क्या खुशियां मिल रही थी, इसको व्हाइट हाउस में चला गया और इसने अनाउंस भी किया कि इमरान खान के बाद मैं पहला इलेक्टेड आदमी हूं या गवर्नमेंट का ऑफिशियल हूं जो व्हाइट हाउस में गया है। फोटोज पिक्चर ये अपनी प्रिंट कर
प्रिंट करवा रहा था। बट जो ये डील है क्रिप्टो की, ये कोई टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। ये वेपनाइज कर रहे हैं क्रिप्टो को एज अ डिप्लोमेटिक शील्ड कि तुम मेरे साथ डील कर लो, मेरी फैमिली को फायदा हो जाएगा और मैं तुम्हें शील्ड करूंगा। तुम्हें हथियार देने हैं, हथियार भी दूंगा। ट्रंप ने अब हथियार भी देने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान को, प्रॉमिस कर दिया है। और आपको मालूम है कि जब ये डील्स हो रही थी उसके ठीक 4 या 5 दिन के बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है और उस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद हमारे यहाँ पर पहलगाम में अटैक होता है। 26 इनोसेंट लोगों की कोल्ड ब्लडेड किलिंग होती है और जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल था वो था लश्कर ए तैयबा, एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पाकिस्तानी आर्मी के साथ डीप लिंक्स है। यानी कि मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि मुनीर को मालूम था कि अब मेरे ऊपर पूरा हाथ है अमेरिका का, जो मर्जी करूं मैं भारत में, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और जनरल ने किया क्या? जनरल जो है इसने एक ही काम किया है, उसने अपनी बाजुएं खोलकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जप्पी पा ली है। दोस्तों WF की जो डेलीगेशन है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि WF की जो डेलीगेशन है, एलिगेशन नहीं डेलीगेशन, उसके जो को फाउंडर्स हैं फॉकमैन और विटकॉफ, ये दोनों के दोनों ये मिलते हैं पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स को। जब ये पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, इवन की गवर्नर ऑफ स्टेट, ये सारे ऑफिशियल्स मिले। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा आदमी था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो आदमी था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर। लेकिन आप सोचेंगे यार, क्रिप्टो के अंदर आर्मी की ज़रूरत क्या है? उनकी तो दे आर नॉट कंट्रोलिंग फिनटेक, वो तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं आर्मी वाले पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये फिनटेक की बात थी ही नहीं, ये था फायरवॉल, एक जियोपॉलिटिकल, एक इम्यूनिटी कि भाई आप मेरे साथ हाथ जोड़िए, हम आपको सब कुछ देंगे। दोस्तों यहाँ पर इतने ज़्यादा ब्रोकर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं, जो आज पाकिस्तानी मिलिट्री और ट्रंप की जो फाइनेंशियल एम्पायर है उसको जोड़ रहे हैं। ये सारे के सारे लोग मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हैं। उनका नाम मैं दे नहीं सकता हूँ बिकॉज मेरा गला काट देंगे ये लोग। लेकिन ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो डील्स हो रही हैं, इसका मतलब एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो 75% से ज़्यादा वो सेल्स रेवेन्यूज़ को कंट्रोल करते हैं, यानी कि सारा पैसा डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को जाता है, उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट के साथ हाथ जोड़ लिया है, एक पार्टनरशिप कर ली है, ताकि पाकिस्तान को एक इंश्योरेंस मिल जाएगी कि तुम्हें भारत तबाह नहीं करेगा, तुम्हें ईरान तंग नहीं करेगा, तुम्हें अफगानी तंग नहीं करेंगे, बस तुम पैसे बना के हमें देते रहो और सारे मिनरल्स हमारे नाम पर कर दो। एंड दिस डील इज पेइंग ऑफ। अब देखिए कश्मीर में मैसेकर हुआ, हमने फुल डिप्लोमेटिक असॉल्ट किया, पहले युद्ध किया, उसके बाद दुनिया भर में जाकर इनका मुंह काला किया और हमने बोला कि भाई IMF के अंदर इनके जो पैसे हैं उसको ब्लॉक किया जाए, FATF में इनको ग्रे लिस्ट में लेके जाया जाए और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से इनको गालियां पड़वाई। तो पूरे वर्ल्ड को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। IMF ने चुपके से पैसे दे दिए $1.2 बिलियन पाकिस्तान को। और आपको मालूम है कि USA के बोले बिना ये पैसे रिलीज नहीं होते। और एक्सक्यूज डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिया कि ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हम पैसे दे रहे हैं युद्ध के टाइम पर। नॉट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप ऑन टेररिस्ट अटैक। पहलगाम के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं है, विस्पर भी नहीं है, मेंशन भी नहीं है, ट्वीट भी नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट पंगा लिया है और हर रोज पंगा लेते जा रहे हैं। फिर आप बोलेंगे यार चलो IMF से तो हमने पैसे ले लिए, FATF का क्या हुआ? हमारी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, सब कुछ है, हमने दिखा दिए। FATF के बाद वहां पर भी अमेरिका का कंट्रोल है। क्लियर एविडेंस होने के बाद भी कि अमेरिका जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका ISI है वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी तक नहीं डाला। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अब जो प्राइवेट वेल्थ है US प्रेसिडेंट की, उसके साथ हाथ जोड़ लिया है। और अगर एक भी सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर हुआ, यानी कि इट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट अटैक ऑन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स फाइनेंसेस। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान ने कौन सी गेम खेल ली है हमारे साथ। वो टेररिज्म भी खुल के करेगा और इम्यूनिटी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के खुद से लेगा। यानी कि अगर हम भारत, अगर कोई भी अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, इट इज गोइंग टू बी अटैक ऑन ट्रंप्स बिजनेस एम्पायर। और ये अटैक है जो ये वो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप
जो यूएसए की आर्मी का एग्जेक्टिव पावर अपने हाथ में रखता है, कहीं भी जाकर किसी को भी बम्बार्ड कर सकता है। और डीप स्टेट आपको मालूम है अमेरिका का पूरा उसके कंट्रोल में है। दोस्तों ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये है ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग है भारत की। और आपको मालूम है कि जो ट्रंप की फैमिली है उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। जो इनकी WF जो ये कंपनी है उसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं 2024 में। और जो डील है पाकिस्तान के साथ वो 30 बिलियन डॉलर की डील है। आपको क्या लगता है जो वर्ल्ड बैंक ने 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को सैंक्शन कर दिया, वो ऐसे कर दिया? वो इसलिए किया है बिकॉज दे वांट टू माइन दीज कॉइन्स। और जो ये कॉइन्स हैं इसकी अगर वैल्यू $1 होगी, जो स्टेबल कॉइन है, एक वैल्यू $1 की, तो अमेरिका या जो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली है वो 150 से लेकर 200 मिलियन डॉलर वो सिर्फ इसी में से कमा लेंगे, $1 के कॉइन बेचकर। ये कोई पैसिव इनकम नहीं है, ये वो इनकम है जो हर एक साल आएगी डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान को इम्यूनिटी मिलती है। आसिम मुनीर को कोई मार नहीं सकता, पाकिस्तान के कोई टुकड़े नहीं कर सकता है। और ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बहुत डीप एनालिसिस है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 2000 मेगावाट की जो बिजली है वो क्रिप्टो माइनिंग के लिए सैंक्शन कर दी। घर चलाने के लिए बिजली नहीं है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं क्योंकि बिजली नहीं है, लेकिन 2000 मेगावाट दे दिया माइनिंग के लिए। अब आप समझिए कि ये गेम कहाँ जा रही है। डिजिटल टोकन्स ये माइन करेंगे ताकि ट्रंप की फैमिली को फायदा हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं। क्या अमेरिका और यूरोप अपने कंट्रीज में क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते थे? उन्होंने क्रिप्टो का जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में उन्होंने क्रिएट किया और पाकिस्तान ने भी ऑफर को सिल्वर प्लेट के ऊपर रखकर रिसीव किया है। आप सोच के देखिए कि जब WF का $1 का जो कॉइन है जब निकलेगा, आफ्टर सम टाइम जब उसकी माइनिंग के बाद उसकी एक्सचेंज होनी शुरू होगी, इंटीग्रेट होगा स्टेट के साथ, आर्टिफिशियली इसको हाइप किया जाएगा, ट्रंप की फैमिली दोबारा से इस पे पैसे बनाएगी। ये है सारा खेल जो अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, प्लस डाटा भी मिलेगा। और आपको मालूम है कि डाटा आज की डेट में बिगेस्ट वेपन है। जो पूरा इकोसिस्टम है, मैं इसलिए टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में समझाया आपको कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिक चुका है। उसने अपनी सीट को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को एक जियोपॉलिटिकल मोहरे की तरह ब्यूटीफुल यूज किया है, बिकॉज अमेरिका को मालूम था इससे कुछ भी करा सकते हैं। ये क्रिप्टो पार्टनरशिप नहीं है दोस्तों, ये बोनांजा है इंटेलिजेंस का, डिप्लोमेटिक शील्ड है और मॉरल डिसग्रेस है अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए। ये ट्रायंगल जो बनाया है क्रिप्टो, ट्रंप, मुनीर, आप समझ सकते हैं ये कितना कितना डेंजरस है। एक साइड पर तो जो पाकिस्तान की रिजीम है वो कोलैप्स हो रही थी, वो टेररिज्म को यूज़ करती है टू आर्म देयर कंट्री। भी देखिए हमने भारत को ठोक दिया, पूरी कंट्री इकट्ठी हो जाती है। ईरान ने ये काम किया तो पूरी कंट्री को ठोक दिया, पाकिस्तान ने ये काम किया तो उनको गिफ्ट दिया जाता है क्रिप्टो एक्सचेंज का और मुनीर के साथ लॉन्च किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी के साथ कितना बड़ा पंगा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और मोदी जी छोड़ देंगे ऐसे? चिंता मत करो, अगली वीडियो जब देखोगे ना आपको गर्व होगा कि आंख में आंखें डाल के हम बात करते हैं तो आंख निकालना भी जानते हैं। और यूएस प्रेसिडेंट का जो स्टेक्स हैं वो अब जब पाकिस्तान में लगे होंगे, अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर पकड़ने की भी कोशिश करेगी, डोनाल्ड ट्रंप करने नहीं देंगे। और अगर पकड़ी भी जाएगी, ब्लड मनी कहाँ से आई कहाँ गई, तो इसको ब्लॉकचेन के कवर के अंदर छुपा के रखा जाएगा। भारत जितना मर्जी चलाता रहे, हमने चलाई भी। जब हमारे ऊपर पहलगाम किया गया, वॉशिंगटन ने कुछ नहीं किया। और जब हमारे लोग मारे जा रहे थे, ट्रंप टोकन बेच रहा था आसिम मुनीर को। और आसिम मुनीर उसने ये डील इसलिए ली है क्योंकि उसने एक काम किया, उसने अमेरिका की साइलेंस को खरीद लिया पैसे देकर, उसने इम्यूनिटी खरीद ली और अमेरिका की ब्लाइंड आई कि कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है, जो हुआ भारत में की फर्क पैदा है। दोस्तों ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, ट्रंप हो या बाइडन, बात एक ही है, ये अपने कंट्री और अपनी जेबों को देखते हैं। बाइडन भी करप्ट था तो ट्रंप भी कम नहीं है। यहाँ पर अब कॉइन्स बेचे जाएंगे इंस्टेबिलिटी लेके आने के लिए और गवर्नमेंट चलाई जाएंगी टोकन्स के थ्रू, सिक्का चलेगा सिक्का।
और टेररिज्म को यूज किया जाएगा एज अ टूल आपको तंग करने के लिए। और डील्स होंगी अब कहां पर? ऑनलाइन डील्स होंगी। एक जनरल, वैसे तो मार्शल बोलना चाहिए, ये डिसग्रेस्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान एंड बिलियनियर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये मिलकर डील्स करेंगे। और जो नेशनलिस्ट इंडियंस है ना, जो अभी भी ट्रंप के लिए भंगड़े डालते हैं, आपको वेकअप होना चाहिए। जब मैं ये एनालिसिस करता हूँ तो पता लगता है कि हमारी पीठ पीछे क्या कुछ हो रहा है और मोदी जी कैसे इस देश को बचा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर जितने गद्दार हैं उतने बाहर भी हैं। ये जो कहते हैं हमारे दोस्त, ऐसा ही नहीं है कि मोदी जी ने जो वो था न्योता था व्हाइट हाउस में आने का, वो ठुकरा दिया। कुछ रीज़न था, वो डिटेल में वीडियो में इन्वेस्टिगेशन मेरी हुई पड़ी है, मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन हमारे जो दुश्मन हैं पाकिस्तान, वो अब टैंक्स और मिसाइल्स के साथ हमारे साथ लड़ाई नहीं करेंगे। उन्हें मालूम पड़ गया है वो हमारे से जीत नहीं सकते। अब वो यूज़ करेंगे टोकन्स को, क्रिप्टो को, ब्लॉकचेन को। हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे आर्मी के लोग डिफेंड करने के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। और पाकिस्तान चुपके से ब्लॉकचेन में डील करता है ताकि उनके जो करप्ट मार्शल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी सर्व किया जाए और जो पैसा आएगा उसको यूज़ किया जाए स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए। दोस्तों, ये फिनटेक रेवोल्यूशन नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डिसेप्शन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक टूल दे दिया पाकिस्तान को। और हमें बार बार इसके बारे में वीडियो भी बनानी पड़ेगी, बोलना भी पड़ेगा कि फॉर व्हाट इट इज। क्रिप्टो तो कवर है, प्राइस था इम्यूनिटी, और कॉस्ट है हमारे हिंदुओं का ब्लड जो इस देश में बहाया जाएगा ओपनली। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे? यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं उसको ठीक करने के लिए मैं कर सकता हूँ, आई कैन मीडिएट। कैसे करोगे? कैसे डोनाल्ड ट्रंप मीडिएट करेगा, आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या डोनाल्ड ट्रंप जिसकी फैमिली ने क्रिप्टो की डील्स जाकर पाकिस्तान से कर लिया हो, खुद पैसे बना रहा हो वहां पर पर्सनली, नॉट फॉर अमेरिका बट फॉर हिमसेल्फ, क्या वो दोनों के बीच में समझौता करवा सकता है जब वो खुद कॉम्प्रोमाइज हो? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।